नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मुद्दा क्या है? गैंग्स ऑफ गाजी, योगी की वार्निंग। आज का मुद्दा यही है, गैंग्स ऑफ गाजी कौन है? तस्वीरें आपके सामने भी नजर आ रही हैं, गाजी की भी और गाजी के समर्थकों की भी और सीएम योगी की भी, जिन्होंने दो टूक बात कही है। तो संभल में गाजी मेले पर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक गलियारों तक आ पहुंचा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आक्रांता मसूद सालार गाजी को सूफी संत बता दिया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि गाजी एक सूफी संत थे, उनके नाम से होने वाले मेले पर रोक लगाना गलत है। विपक्षी सांसदों द्वारा गाजी के महिमा मंडन पर सीएम योगी ने हमला बोल दिया है। सीएम ने साफ चेतावनी दी है कि जिस आक्रांता ने हिंदू बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला, जिस आक्रांता ने हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया, उसका महिमा मंडन बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, सीएम योगी ने कहा है। और वो भी कहां? बहराइच से, वो भी कहां? जो राजा सोहेलदेव का गढ़ माना जाता है। सीएम का साफ संदेश है, गाजी का गुणगान देशद्रोह होगा, यानी गाजी पर सियासी गदर जारी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। जिस आक्रांता की याद में निजाम मेला आयोजित होता आया है, सैयद सलाह गाजी की याद में लगने वाले मेले को संभल प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। उस पर विवाद शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया। कह दिया कि किसी आक्रांता का महिमा मंडन देशद्रोह है और इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। दरअसल सैयद सलाह गाजी को लेकर आयोजित होने वाले मेले पर प्रशासन ने रोक लगाई तो सियासी बवंडर उठाने की कोशिश की गई। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मामले में अपना विरोध दर्ज कराया। सैयद सलार मसूद गाजी 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत थे। यूपी के बहराइच में उनकी कब्र है। उनकी मजार पर हर साल जेठ के महीने में मेला लगता है। इसे रोकना अनैतिक है। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क का समर्थन किया। इमरान मसूद ने भी सैयद सलार गाजी को सूफी संत बताकर नई बहस को जन्म दे दिया। इस देश के अंदर चल रही है अंधी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, पता कुछ नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, दौड़ते रहिए। तो क्या आप सूफी संत मानते हैं गाजी को? क्या चीज? गाजी सालार को सूफी संत मेरे मानने से क्या होता है? लाखों लोग, हजारों लोग मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। एक आक्रांता के समर्थन में सियासी दल मैदान में कूद पड़े हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि इस राज में सनातन पर आक्रमण करने वालों को नायक नहीं बनने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे बड़ा सवाल है सूफी संत गाजी। अगर सूफी संत था तो फिर युद्ध क्यों लड़ रहा था? फिर सूफी संत था तो सवाल यह भी उठ रहा मेरे दिमाग में जो उपजा कि राजा सोहेलदेव ने उसे मौत के घाट उतारा था, तो फिर राजा सोहेलदेव ने गलत इंसान को मार दिया। ये तमाम सवाल होंगे, लेकिन जिस गाजी पर इतना सियासी कोहराम मचा हुआ, आखिर वो था कौन? आइए कैमरामैन जरा फोकस करेगा, आते हैं दिखाते हैं आपको। ये देखिए, महमूद गजनवी का भांजा था। ये सन 1014 में अजमेर में उसका जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। गजनवी सेना का प्रमुख था ये। गजनवी सेना, महमूद गजनवी के बारे में सबने पढ़ा होगा। कई हिंदू राजाओं पर हमला किया। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया। बताते हैं कि गजनवी का ये सेनापति रहा है। सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की, लूटपाट, हत्या, हिंदुओं की हत्या की। महाराज सोहेलदेव से युद्ध लड़ा। कई जगह जिक्र है कि महाराज सोहेलदेव से युद्ध लड़ने के बाद इसका अंत हो गया, खात्मा हो गया। अब आज के महत्वपूर्ण सवाल वो भी आते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हमारी चर्चा होगी। गाजी का महिमा मंडन देशद्रोह
ये पहला सवाल है। गाजी सूफी संत या शैतान? लुटेरे गाजी से इतनी हमदर्दी क्यों? और एक और महत्वपूर्ण सवाल, सालार पर सियासी तकरार कब तक? मंदिरों को लूटने वाले हीरो कैसे? क्योंकि सीएम योगी ने तो साफ कर दिया है, यानी औरंगजेब, अब ये गाजी की बात हो रही है। तो तमाम पहलुओं पर आज बात होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, क्योंकि अब ये राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और मामला गर्माता जा रहा है। तो चलिए करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, राजेश चौधरी जी रहेंगे बीजेपी की तरफ से, अनूप सांडा जी रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, अजना मोबिन जी रहेंगे मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे, विनोद बंसल हमारे साथ वीएचपी की तरफ से रहेंगे, प्रवक्ता हैं, और सभी मेहमान एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे जैसे इस चर्चा में शामिल होंगे तो उनको हम जोड़ेंगे। हमारे साथ अनूप सांडा जी है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अनूप सांडा जी, आपको लगता है कि गाजी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो एक सूफी संत है? आप समर्थन करते हैं इस बात का? ये सूफी संत की बात का सवाल नहीं। इस देश में पिछले कई सालों से ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज बड़ा आक्रामक भाषण दे रहे थे, इन्होंने ही कई बार ये सवाल उठाया है कि आस्था के ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे, सभी लोग सहमत होंगे कि आस्था के ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए। बार बार भाजपा के लोगों ने कहा, और आस्था के सवालों के ऊपर संविधान को भी निलंबित करने या संशोधित करने का तर्क रखा है भाजपा के और संघ परिवार के लोगों ने। क्या आपको मालूम है कि बहराइच में जहां मजार है गाजी सालार की, गाजी मसूद सालार की, वहां प्रत्येक वर्ष जो मेला लगता है उसमें पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज तो छोड़िए, पिछड़ा और दलित समाज के करोड़ों लाखों लोग हर साल जाते हैं। उनको कहते हैं हमारी आस्था वहां से जुड़ी हुई है। तो मैं आज ये सवाल करना चाहता हूं कि माननीय समाजवादी पार्टी की भी आस्था? अनूप सांडा जी, मेरी बात आप सुन ले। अरे ये तो बता दीजिए सर, मैं तो एक छोटा सा पूछ रहा हूं, उसमें ही सवाल ऐड ऑन कर रहा हूं, मैं आपको रोक थोड़ा रहा हूं। अब आप अगर हाँ या ना में हर चीज का सवाल जाएंगे तो फिर तो मुझे कुछ और कहना पड़ जाएगा। मुझे एक शेर पढ़ना पड़ जाएगा आपके लिए। कोई बात नहीं, शेर पढ़ दीजिए, शेर भी सुन लेंगे लोग। हाँ पढ़ दो। सामने वाले को हल्का जान के भारी हैं आप। हाँ। आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं हैं जिले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आवाज से दरबारी हैं आप। बहुत बढ़िया कहा सर, लेकिन जिले लड़ाई आपकी जुबान पर आएगा क्योंकि आप मुगल शासकों को ही आप अपना वो मानते हैं हमदर्द। जिले लड़ाई शब्द समाजवादी पार्टी के बोलते हैं। शर्म कीजिए, आप एक सम्मानित चैनल के एंकर हैं और आपको जिले इलाही शब्द की समस्या है। अरे तो अनूप सांडा जी, आप मुझे बता दीजिए, आपने कहा करोड़ों आस्था, तो आप कौन सा बताइए ना, कौन दलित है जिसकी आस्था है वहां? अरे वहां तो उल्टी कहानी बताते कि राजा सोहेल देव ने उसे मारा, और आप कह रहे हैं वहां करोड़ों की आस्था है, जो पिछड़े अगड़े दलितों की आस्था उसमें। मैंने क्या कहा कि राजा सोहेल देव ने नहीं मारा? मैंने कहा एक बार भी? तो आप कह रहे हैं ना, वो कौन लोग हैं मुझे बताइए ना अनूप सांडा जी, मैं पता करवा लेता हूँ क्या वाकई में करोड़ों की आस्था है, करोड़ों हिंदुओं की जो दलित हैं? मैंने कहा ना, अरे आप सुनिए तो, आप अगर सुनने का धैर्य नहीं पैदा करेंगे तो आप जानेंगे कैसे? इसीलिए तो आप लोग जानकारी पूरी नहीं रख पाते। जो बहराइच में मजार है, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ जेपीज भाई, और हजारों लाखों लोग, फिर कह रहा हूं, पिछड़ा समाज, दलित समाज, और यहां तक खास करके जो हमारा सफाई कर्मी समाज है, वो हर साल गाजी मियां की बारात लेकर के जाते हैं। मैं इस सवाल से अलग हो जाता हूं। नहीं अनूप सांडा जी, मैं कबूल कर रहा हूं इस बात को, आपने जो बात समझाई, आपने जो ज्ञान दिया उसको मैं मान रहा हूं, लाखों लोग सुन रहे हैं। अनूप सांडा जी, क्या ये आस्था समाजवादी पार्टी की भी है गाजी में, ये तो बता दीजिए। समाजवादी पार्टी का तो यह मानना है कि अंग्रेज भी आक्रांता थे, और जिस विचारधारा ने अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी की, सबसे पहले 150 साल पहले अंग्रेजों के साथ उनका साथ देने वाली उस विचारधारा की निंदा होनी चाहिए, और उनको देशद्रोही कहा जाना चाहिए, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ तो ठीक है ना, जब आप सत्ता में आ जाए तो मौका है आपका, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं इनको देशद्रोही साबित कर देना। आज जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, जब भारत की आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वंदे मातरम बोलते थे, तमाम लोग बोलते थे, तो उनके खिलाफ मुखबिरी करके उनको जेल भिजवाने वाले लोग किस विचारधारा के थे? चलिए ये जवाब देंगे, बीजेपी जवाब देगी, इस पर मैं लूंगा, लेकिन अजरा मोबिन जी के पास लौटूंगा। अनुसंधान चाहिए बहुत, अब आऊंगा, मौका दूंगा अभी। अजरा मोबिन जी, पहले आए हुए आक्रांताओं से इतनी नफरत है तो 150 साल पहले देश को लूटने वाले आक्रांताओं के जो दलाल आज भी इस देश में सत्ता पे बैठे हैं, हाँ, उनके उनसे पूछूंगा ना अनूप जी, पूछूंगा मैं। अजरा मोबिन जी, दलालों को दलाल कहा जाएगा? ठीक है, अजरा मोबिन जी जरा ज्ञानवर्धन करिए लाखों करोड़ों दर्शकों का, मेरा, बंसल साहब का। ये जो मसूद गाजी की बात हो रही है, ये क्या था? ये सूफी संत था या आक्रांता था जिसने लूटा, हत्याएं की, या आपकी गहरी आस्था उसमें? जी बिल्कुल हमारी आस्था है। सैयद सालार मसूद रहमतुल्लाह अलैह गाजी जो है, मेरी आस्था है उसमें। और इस देश में देखिए विभिन्न आस्थाओं के बिहाव पर ये इतना जाना पहचाना जाता है जो हमारे देश। मैडम अब नहीं चलेगी, योगी सरकार है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएम योगी आज कह रहे थे इस बात को। जेपी जी पूरी बात आप सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं वो सूफी नहीं थे, अगर वो सूफी थे तो उन्होंने युद्ध क्यों किया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी को भी फिर मुख्यमंत्री पद नहीं ग्रहण करना चाहिए था, क्योंकि वो एक संत थे, तो संत का काम है कि मठ में रहे। तो ये तो इस तरीके से आप दर्शा रहे, दोहरी बात समझा रहे ना। एक को आप कह रहे हैं सूफी नहीं हो सकता, वो युद्ध नहीं कर सकता, वो कुछ अपना राजपाट नहीं चला सकता, दूसरी तरफ आप योगी जी को बैठा के आप कहते हैं कि नहीं एक सूबे का पूरा मुख्यमंत्री का वो पद ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा ही उस दौर में भी रहा होगा, ऐसा नहीं कह सकते। जब आज हमारे योगी जी एक प्रदेश का संचालन कर सकते हैं, तो उसी अब इनको इस टाइम में जो ठीक लगता है वो करते हैं, जो उनको गलत लगता है, मस्जिद गलत लगती है मस्जिद तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, बुलडोजर चलाते हैं ना। एक संत का काम है क्या? ये नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि उस टाइम में भी जो बेहतर उस टाइम, लेकिन अजरा मोबिन जी आप देशद्रोह हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सीएम योगी ने कहा है, जो लोग वकालत करते हैं, जो पैरवी करते हैं, आप देशद्रोह के दायरे में आ रही हैं। जेपी जी, हाँ मैं जवाब दे रही हूँ जेपी जी इस बात का, बहुत अच्छा सवाल किया है। तो सवाल मैं फिर यहाँ उठाती हूँ, अगर किसी आक्रांता की बात अगर कोई महिमा मंडन करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। अभी इससे पहले हमारे सेंटर साहब ने भी कहा कि जो 150 साल पहले ब्रिटिश आए हुए थे, उन्होंने सावरकर के जो इस तरीके के जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मुखबरी करते थे, पेंशन के लिए मुखबरी करते थे, तो आज उनका सावरकर का महिमा मंडन करने वाले देश। चलिए राजेश चौधरी जी, ये तो आपको ये आईना दिखा रहे, मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी आपको आईना और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आपको ये आईना। जेपी जी यदि मुझे पूछेंगे आप, तो मसूद गाजी एक अन्यायी था, अत्याचारी था, बलात्कारी था, विधर्मी था, ऐसा व्यक्ति था जिसने सनातन को कुचलने का काम किया, जिसने भोले भाले गरीब हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए, अनेक महिलाओं से बलात्कार कराने का काम किया, अनेक मंदिरों को तोड़ने का काम किया। उसने वो हर काम करने का काम किया जिससे भारतीय संस्कृति नष्ट हो, जिससे सनातन। तो राजेश जी, अनूप सांडा जी को और अजरा मोबिन को क्यों प्यार है फिर उस आदमी से? अब ये इनके पूर्वज डर गए थे तो ये मुसलमान बन गए, यही तो अंतर है हमें और इनमें। जो डर गया था वो बन गया था, जो टिका रहा, जो लड़ता रहा, जो डरपोक नहीं था वो आज भी हिंदू है। ये कोई आऊंगा अजरा जी, आऊंगा, सांडा साहब आऊंगा आपके पास पाकिस्तान से। भाई इतना ही तो अंतर है इनमें। इनके पूर्वज डर गए थे, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, ये लेकर के निकलती थी औरंगजेब की सेना। जिसने कुरान को स्वीकार कर लिया वो तो मुसलमान बन गया, जो संघर्ष करता रहा, तलवार के सामने डटा रहा, वो आज भी हिंदू है। इतना ही अंतर है। तो मेरी नजर में वो एक अन्यायी व्यक्ति था, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने सनातन पर अत्याचार किए हो, जिन्होंने इस देश को समाप्त करने की कोशिश की हो, गुलाम बना करके रखा हो, उसको इस देश में सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। और जहां तक ये मेला लगाने की बात कर रहे थे, भोले भाले हिंदुओं को आप जैसे ही लोग तो बहका करके ले जाते हैं। उस समय भी जयचंद थे, उस समय भी देशद्रोही लोग थे, उस समय भी आमंत्रण दे करके देश में मुसलमानों को, मुगलों को बुला करके देश पर अन्याय अत्याचार करने का काम किया। और आज भी बैठे इसी स्वरूप में जो आप सामने देख रहे हो, जो उनकी वकालत करते हैं,
जो मुगलों की संस्कृति। अजरा मोबिन जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे विनोद बंसल जी की तरफ जाना है, उनको भी जोड़ना है चर्चा में। जल्दी से अजरा जी। ठीक है, राजेश चौधरी जी ने अभी जैसे कहा, हमारे बड़े भाई है, मैं इनकी बातों का सम्मान करती हूँ। अभी इन्होंने कहा कि जो गाजी थे या जो मुगल थे वो एक बलात्कारी थे, इस तरीके की तरीके की इन्होंने जो भी बातें की। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मनुस्मृति जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो दलित की महिलाएं थी जिनके लिए जो स्तन ढकने के लिए टैक्स लागू कर दिया था, वो किस समुदाय से रहते थे? वो क्या थे? वो बलात्कारी थे कि नहीं थे? वो स्तन खोल के चलने के लिए मजबूर करते थे, टैक्स क्यों लेते थे? अरे मनुस्मृति में तो महिला सम्मान कहीं से लिखा ही नहीं है ना। महिलाओं को तो अपमान मनुस्मृति में किया गया है। आप कहाँ बलात्कारी की बात कर रहे हैं? बलात्कारियों की बात तो मनुस्मृति में किया गया है कि महिलाएं अपने स्तन को खोल के चले, और अगर बंद करेंगी तो टैक्स पे करना पड़ेगा। जानिए ना, कहाँ बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? अच्छा अजरा मोबिन, मेरा एक जल्दी से सवाल है, फिर विनोद बंसल की तरफ आ रहा हूं। बंसल साहब आ रहा हूं, बस आप ऐसा करिए, आप कह रही हैं कि आपकी आस्था है, जिस इंसान में आस्था होती है, नहीं, जिसमें आस्था होती है, उसके पांच काम ऐसे बता दीजिए जो आपको याद हो, जो अच्छे काम किए उस आदमी ने। देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी जेपी जी, मैं फिर अरे 5 काम तो बना दीजिए, फिर मुझसे पूछ लेना सवाल। जेपी जी बताइए, इसी देश में हम लोग रावण की पूजा नहीं करते, हम लोग राम के को मर्यादित पुरुष मानते हैं। अजरा मोबिन जी 5 काम पूछ रहा हूं मैं, उनको इज्जत देते हैं। गाजी के 5 अच्छे काम बता दीजिए, आपकी तो आस्था आपने खुद कबूल किया है। हम रावण को अच्छा नहीं बताते, तो रावण की पूजा करने वालों को देशद्रोही क्यों नहीं साबित किया जाता है? आपके तमिलनाडु में, आपके मध्य प्रदेश में, आपके नोएडा में अरे तो 5 काम पूछ रहा हूं मैं तो। रावण को तो बहुत अच्छा ज्ञानी माना जाता था, हालांकि उसने गलत काम किया तो उसका अंत हो गया। रावण को तो माना जाता है ना कि वो बहुत ज्ञानी था, तो इसको भी खराब कर बताइए। लेकिन उसने गलत किया तो उसका नरसंहार कर दिया गया, उसका क्या हाल हुआ? अजरा मोबिन जी 5 काम बता दीजिए गाजी साहब का, फिर बंसल साहब बताएंगे। ना, आप नेशनल चैनल के एंकर हैं, दोहरी बात नहीं हो सकती है। अरे मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप जिस गाजी में आस्था रखती है, मैं भगवान श्री राम में आस्था रखता हूँ, मैं भगवान कृष्ण में आस्था रखता हूँ, तो मैं आपको 5 नहीं 10 ऐसी अच्छाई बताऊंगा, उनकी कहानियां सुना दूंगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप गाजी में आस्था रखते हैं, 5 बता दीजिए काम, मैं आगे चलूं फिर। बात समझेगी जनता, भोली भली जनता को। चलिए आप नहीं बता पा रहे, ठीक है। बंसल साहब आ रहा हूँ, अनूप सांडा जी आपके पास भी आऊंगा। देखिए जेपी जी, डिबेट के बीच वाला भाग निकल गया पूरा। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे भी थोड़ा समय दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए औरंगजेब, बाबर, हुमायूं और ये जो सालार गाजी जो है, ऐसे लोगों के साथ में ये जो गैंग ऑफ गाजीज है ना, वो बेसिकली इस समय बड़ी तीव्र गति के साथ खड़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार ये जब आपने प्रश्न पूछे कि 5 अच्छाई बता दो, अपने आराध्य देव के बारे में 5 अच्छाई नहीं बता सकते, लेकिन मेरी आराधना की पुस्तक को जरूर ये कलंकित करने की कोशिश करेगी। इन्होंने मनुस्मृति पर प्रश्न उठाए, अगर मैं कुरान की एक आयत बोल दूंगा तो इनका पूरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो बात करी थी मनुस्मृति में महिलाओं की बात करी है, ये बेहुदा महिलाओं को मैं बता देता हूं आपको, यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जो श्लोक है ना मनुस्मृति का, मेरी बहन आप तरफ पढ़ा करो। ये स्कॉलर आप अपने नाम के आगे लिखवा लेते हो और हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर अपमान करते हो, शर्म नहीं आती आपको? मैं हदीस के दो उदाहरण दूंगा तो आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपका संपूर्ण इस्लाम जो है ना, संपूर्ण इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। मैं बता दूंगा आपको, मैं जिस तरह से आप इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन चला रहे हैं, जिस तरह से इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर और ये गलाकाट प्रतियोगिता चला रखी है, और जिस तरह से गाजी को अपना आराध्य समझ करके और बार बार जो है ना उसको महिमा मेंटेन करने पर तुली हुई है, आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला होकर के एक आक्रांता के साथ खड़ी हो रही हो, एक महिला होकर के एक अत्याचारी के साथ खड़े हो रही हो। आपने एक बार नहीं कहा, अपने रिलीजन के लोगों को नहीं बताया कि आखिरकार ये जो 3 तलाक खत्म होना चाहिए, ये महिलाओं के विरुद्ध है कि नहीं है। एक बार नहीं कहा कि ये जो हलाल और हलाला है, ये हलाला का माल खाते हैं आपके मौलाना, और फिर उसके बाद आप नहीं बोलते कि ये गलत है। ये गाजी जैसे लोग, गाजी की परिभाषा क्या पता है आपको? गाजी की परिभाषा सीधा है, जो अरे भाई जो इस्लाम को नहीं मानता उसको अगर मारने वाला व्यक्ति गाजी है, यानी अगर कोई मेरे को मार देगा तो वो गाजी हो जाएगा। और आपको उसी में आराधना है, आप उसी को पूज्य मानते हैं जो हिंदुओं का कत्ल करे। ठीक है बंसल साहब, कम से कम एक महिला को होने के नाते तो इस तरह की बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक और बात में, ठीक है, देखिए सांडा जी को बोलता हूँ आपको, देखिए इसीलिए इस पार्टी को समाजवादी नहीं नमाजवादी कहते हैं। जेपी जी,
यही कारण है कि इतने राम भक्तों को मरवाएंगे, गाजी के साथ खड़े होकर के बाजा बजाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये दलितों की बात करेंगे, दलितों को मरवाने वाला वो गाजी था। सबसे ज्यादा हत्याएं उसने गाजी ने इसी की दलित समाज की हमारी। आपको पता है औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हत्याएं जो की थी वो हमारे, लेकिन सर वो तो दावा कर रहे हैं इसमें गरीब तबका जाता है, इसमें दलित और पिछड़े लोग जाते हैं इसमें, वहां मेले में। के बारे में दोबारा न बोले, मैं बता रहा हूँ आपको, मनुस्मृति के जो लोग हैं कम से कम ढंग से पढ़ लिया करो। ठीक है, अनूप सांडा जी, दोबारा मत करना। ठीक है, अनूप सांडा जी जल्दी से जवाब दीजिएगा बंसल साहब के बाद। आ जाएगा। ठीक है, बंसल साहब आ रहे हैं। चुप हो जाए तब तो मैं जवाब दूं। ठीक है, अनूप सांडा जी। इनको बोलिए माफी मांगिए। बंसल जी की बात और राजेश चौधरी जी की बात से ये तो मुझे बहुत सही समझ में आ गया कि मेरी बात एकदम सही जगह पे असर कर गई। आक्रांताओं का विरोध है, बहुत अच्छी बात है। हम अपने इतिहास में जो चुके हुए हैं उनके बारे में विचार करें, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल अभी आप अरे सुन तो ले, अरे बोलिए, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, बोलिए ना, कम से कम अबू आदमी सुन तो लीजिए, गलत बोला, बोलिए ना, सुन तो लीजिए। अबू आदमी का अरे इतनी बेचैनी क्यों है भाई? अभी तो हमने बोलना शुरू नहीं किया था जब पेपर आ गया। अरे अपना रफ्तार ठीक कर लीजिए, अरे दिमाग कर जाइए, रफ्तार ठीक कर लीजिए। ठीक है अनूप सांडा जी, अनूप सांडा जी, बंसल साहब रुकिए, अजरा मोबिन, अनूप सांडा जी वो ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है अक्रांता का ये वकालत ये विरोध कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, गाजी का विरोध कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं ये बीजेपी विरोध गलत कर रही है और बंसल साहब भी विरोध कर रहे हैं, तो आप अच्छा ही बता दीजिए, उसकी हिस्ट्री बता दीजिए, थोड़ा दर्शकों का मार्गदर्शन कर दीजिए कि भाई गाजी इतना अच्छा आदमी था, इसलिए पूजा जाता है, इसलिए मेला लगता है, तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। आपको लाखों नहीं करोड़ों लोग सुन रहे हैं अनूप सांडा जी। बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी सरकार ने, आपके मुख्यमंत्री ने, आपके प्रधानमंत्री ने और विनोद बंसल जी की पार्टी, आपके प्रधानमंत्री क्या होते हैं? अरे आपको क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाहिए क्या? बोल रहा है अनूप जी थोड़ा सा से प्लीज। अपनी गद्दारी को, अपने देशों को सुनने का साहस नहीं है तो दुनिया में क्या करिए? अगर इन बेहूदों की बात, अगर ये अंग्रेजों से दलालों की बात आपके चैनल पर चल रही है तो आप मत बुलाया कीजिए उन लोगों को। ये हमारे जैसे लोग, बंसल साहब उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। बंसल साहब ठीक है शांत। अंग्रेजों के हाथ में को गुलाम करने वाले ये हमसे सवाल करेंगे। अरे सत्ता के अहंकार में चोर, सत्ता के अहंकार में चोर तुम्हारे इंदिरा गांधी के लेकर ठीक है बंसल साहब रुकिए प्लीज। बंसल साहब अनूप सांडा जी अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, फिर मुझे राजेश जी के पास जाना है। बंसल साहब प्लीज। ठीक है बंसल साहब रुकिए, अनूप जी अपनी बात रखिए, पूरी रखिए, जो मेरा सवाल था उसको बात कर। अनूप जी बंसल साहब मैं बोल चुका अंग्रेजों के दलाल थे और नहीं अनूप जी रुकिए, संयम मत होइएगा। विनोद जी आप भी संयम मत होइएगा। अनूप सांडा जी अपनी बात रखिए। बंसल जी प्लीज, बंसल जी हो गई ना, बंसल जी बात हो गई, मान लीजिए ना, मेरी भी तो सुन लीजिए। ठीक है अरे बंसल साहब रुकिए ना। अरे बंसल साहब चैनल वाले मुझसे पूछेंगे तुम क्या एंकरिंग कर रहे हो, वहां कोई तुम्हारी सुन ही नहीं रहा, तो मेरी भी तो नौकरी का ध्यान रखिए ना। ठीक है अनूप सांडा जी रुके। अनूप सांडा जी आपको मैंने जो सवाल कहा उस पर आप जवाब रखिए ना, फिर बंसल जी रुकिएगा। ठीक है बंसल साहब रुकिएगा प्लीज। अनूप सांडा जी जल्दी से जवाब दीजिए। क्या पूछा आपने? मेरा सवाल था ठीक है अगर इनको लगता है कि वो गलत है तो आप उन्हें सही बता दीजिए, वो सही कैसे है गाजी, मार्गदर्शन कर दीजिए, सबका ज्ञान बढ़ा दीजिए। हाँ मेरी बात सुनिए, मेरी आपत्ति है माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा पर। उन्होंने कहा कि जो कोई इस बारे में बात करेगा वो देशद्रोही है। माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी उच्चतम न्यायालय है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च न्यायालय है क्या? माननीय मुख्यमंत्री बात कैसे तय कर सकते हैं? ठीक है राजेश चौधरी जी जवाब दीजिएगा। ठीक है बंसल साहब रुकिए, आप प्रवक्ता भी है राजेश चौधरी जी और विधायक भी है। ठीक है अनूप सांडा जी मैं जवाब ले लेता हूँ।
उनको आपत्ति है मुख्यमंत्री ने क्यों कहा जो गाजी का समर्थन करेगा वो देशद्रोह होगा। राजेश चौधरी जी, ठीक है, अनूप सांडा जी मैं ले रहा हूँ, राजेश जी से जवाब ले लेता हूँ। सांप्रदायिक सौहार्द को खंडित करने वाली है और ये काम देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। जेपी जी इतनी गंभीरता के साथ ये डिबेट हो रही है, अपना अपना पक्ष सब लोग रख रहे हैं। अनूप सांडा जी का जो व्यवहार मैंने बंसल जी के प्रति देखा वो बहुत ही शर्मनीय, निंदनीय और घृणीय मैं कहूँगा। ये तो प्रवचन कर रहे थे कि बंसल जी अपना रक्तचाप ठीक कर ले, अपना ही रक्तचाप ठीक कर लो भाई। आपकी जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे थे वो किसी भी सभ्य समाज में नहीं की जा सकती है। ये तो आपको शर्म करना चाहिए। क्या आप अभद्र शब्द उन्होंने बोला, शब्द उन्होंने बोला, देशद्रोही उन्होंने बोला। अगर वो बोलेंगे तो जवाब पाएंगे। हम कोई यहाँ मुंह में दही जमा करके नहीं बैठे हैं, हम आपसे शिष्टाचार का सर्टिफिकेट लेने नहीं आए हैं। अगर हमारी बात के बीच में टोकेंगे तो फिर उनको आईना दिखाने का काम हम करेंगे। किसी के साथ अभद्रता करेंगे, ये आपके परिवार के संस्कार एक महिला को बेहुदा बोलने का काम किसने किया? विनोद बंसल ने किया। कैसे बेहुदा बोल सकते हैं किसी को? कैसे बेहुदा बोल सकते हैं? सांडा जी अब बात तो पूरी हो जाए ना। सांडा जी, अनूप सांडा जी, अब वो अपने पक्ष रख लेना। आपने जो सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री की भाषा ठीक नहीं थी, ठीक है, हम लोग जानते हैं ठीक से, गुंडों का ठीक से इलाज करते हैं और मुख्यमंत्री जी ने ठीक नहीं कहा है। आपकी तो कैबिनेट में गुंडे बैठे हैं, आपकी कैबिनेट में गुंडे बैठे हैं। आपके एक मंत्री ने कल बयान दिया कि 7 दरोगाओं का हाथ पैर टूटा करके गड्ढे भिजवा चुका हूँ, इस पर भी चर्चा कर लीजिए। आपकी तो कैबिनेट में गुंडे और माफिया बैठे हैं, आप क्या गुंडे को ठीक करेंगे? आप क्या गुंडे को ठीक करेंगे? आपकी कैबिनेट में गुंडे माफिया। अनूप जी देखिए, अनूप जी मेरा सवाल है, अनूप जी मेरा सवाल है, अनूप जी ठीक है, अनूप जी धमकी मत दीजिएगा, हम संघ में प्रशिक्षित नहीं है, हम संघ में प्रशिक्षित नहीं है। चलिए अनूप जी, राजेश चौधरी जी रुकिए। अनूप जी मेरा एक आपसे एक छोटा सा सवाल है। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना होता है और वो हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रहे हैं। आप तो कहते हैं ना हम तो सबकी बात करते हैं, तो आपको एक विशेष वर्ग के जो रहे हैं मुगल शासक उनसे प्यार क्यों है? ये थोड़ा समझा दे बस। हाँ मैं समझा दूं। हाँ। मेरे पहला तो सहमति आपके इस कथन से है कि बीजेपी का काम हिंदुओं के हित की बात करना है, हिंदुओं के नहीं तो हिंदुत्व के एजेंडे में तो इन पर आरोप लगाते हैं। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे बीजेपी भाई, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो बात कैसे साफ होगी? बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है अपनी कुर्सी को कायम रखना। बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है, बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है अपनी कुर्सी को कायम रखना। और राजेश चौधरी जान रहे हैं कि मैं आज इनकी पोल खोल रहा हूँ तो बीच में टोक रहे हैं। आप कुछ नहीं खोल रहे, बीजेपी आपका बात सुनिए राजेश जी, आप बात सुनिए, इतना धैर्य पैदा कीजिए। हम जानते हैं कि आपकी मानसिकता लोकतांत्रिक नहीं है, हम जानते हैं कि आप सच्चाई नहीं बर्दाश्त कर पाते। चले मैं रुकूंगा। अनूप सांडा जी रुके। अजरा मोबिन ठीक है। राजेश जी आप रुके, जल्दी से मेरा आखिरी पड़ाव पर आ गए। अजरा मोबिन जी आप यहाँ नहीं चलेगा। ये योगी सरकार है, ये मोदी सरकार है, यहाँ भोलिया जो होना है। अब सपा की आएगी या कुछ बदलेगा सरकार, अब तो आपको नहीं बोलना पड़ेगा। आप जो आक्रांता है उनके खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपको देशद्रोह बनाया जाएगा। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ सर, वो जो कह रहे हैं अब देखो, अब वो मान ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं हम तो हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे। सीएम योगी खुद कह रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूँ कि वो जो बात करेगा आक्रांताओं की वो देशद्रोह कहलाएगा। मैं तो बात पूछ रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्या है। अब तो ये ऐसा चलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बात को मेरी समझने की बंसल साहब आप आखिरी कमेंट जल्दी से। अजरा मोबिन जी मैं ये कहना चाहूंगी, अगर जिस आक्रांता की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो आक्रांता थे, क्रूर शासक थे, ठीक है, मैं मान लेती हूँ। तो शुरुआत मुझे लगता है देशद्रोही की जो राजस्थान में जो उनके वंशज हैं, जो उनके यहाँ सेनापति थे, जो उनके यहाँ मुगलों के यहाँ काम करते थे, जो उनके मुगलों के दरबार। चलिए अजरा मोबिन जी ये कह रहे हैं गाजी किसको कहा जाता है? क्या गाजी ये ना देशद्रोही नहीं, गाजी किसे कहा जाता है? गाजी की उपाधि किसे देते हैं? औरंगजेब को बता रहे हैं कि वो आक्रांता है। नहीं, गाजी की उपाधि किससे दी जाती है? वो बंसल साहब पूछ रहे हैं। मान सिंह उनके जो वंशज है, भाजपा सरकार में वो पद लिए हुए थे।
ये देखो ये अपना रटा है, इसको कैसी तरह बोलेंगे? जेपी जी आप जो पूछेंगे वो जवाब नहीं देंगी, जो आपके दर्शक चाहते हैं वो जवाब नहीं देंगी। नहीं ये कोई मुझे अच्छा मैं राजेश जी मैं रुक गए। अजरा बाबी जी एक चर्चा कल भी आई थी, कल किसी ने पूछा था गाजी कौन होता है, और बंसल साहब भी वही पूछ रहे हैं, गाजी क्या वो होते हैं जो गैर मुस्लिमों का गला काटे, सिर काटे? बिल्कुल नहीं, क्या वो पादी होती है क्या? नहीं, नेवर कभी नहीं। देखिए वहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं थी, ये तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सिर्फ बीजेपी जानती है। वो खाली जब भी कभी ऐसा इसके पहले जो मुगलों के टाइम में होता था वो राजपाट की लड़ाई होती थी, मुस्लिम से भी लड़ाइयां हुई है, हिंदू से लड़ाइयां हुई है। और फिर मैं जेपी जी ये कहना चाहूंगी कि इसको हिंदू मुस्लिम में बांटने की एक अरे बंसल साहब वो कह रही है गाजी ऐसा नहीं होता, जल्दी से आप बता दीजिए, मुझे थैंक यू करना है फिर सबको। गाजी कौन होता बंसल साहब आप बताइए। डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम उन्हीं के वंशज हैं, क्या कहना चाहेंगे? काफिर को मारे वो गाजी है और उसको जन्नत मिलती है। राजस्थान के डिप्टी सीएम के जो वंशज चलिए ठीक है, पद लिए भाजपा में, उनको क्या ये लड़ाई है मुगल शासकों की और ये लड़ाई है वोट बैंक की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।